लिए यहाँ पे बुलाई। क्या? अरे यार कल ना मैं गई थी काम पे ना रात को, मैं देर रात को आई। मैं मेरा जो पति है ना, हाँ, वो तो बोली थोड़ा मैं देर आई, मुझे क्या हुआ, वो सो गया था। हाँ, वो बोल रहा है तू रोज रोज लेट आती है, किसी के साथ तू घूमने जाती है। मैं बोली नहीं, मैं घूमने नहीं जाती हूँ। हाँ। बोल रहा है नहीं, मुझे तो रामू बताया था कि तू घूमने जाती है, किसी से लेती है उधर ब्रिज के यहाँ जाके, तो कहीं ब्रिज के नीचे लेती है तू। जैसे कि बताओ, मैं तो काम पे गई थी ना। तुमको नहीं पता आजकल ऐसे आदमी और औरत है ना कि हाँ, अपने ही घर में आग लगा देते हैं। हाँ ना। तभी सोचते हैं कि पत्नी से दूर हो जाए, आके मेरे पास चिपक जाए। मैं उसको अपने पति को समझाई कि नहीं, मैं दूसरे का कुछ भी नहीं ली हूँ, चाहिए तो मेरा चेक कर लो हाथ डाल के या वो डाल के। लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है सकी। तो अपना क्यों चेक करवाती है? इतना शंका करता है तो तू उसका चेक न करना, जिसके चढ़ाव पे आता है वो। लेकिन क्या करूँ सखी, मेरा भी कल बहुत दिन से मन कर रहा था, तो मैं बोली कल से थोड़ा करती हूँ अपने आदमी के साथ। लेकिन वो साला मानने को तैयार नहीं, हो बोल रहा है तुम दूसरे से ठुकवा के आई हो। और मैं उसके सामने इतना रोई, तो भी वो कुछ समझ नहीं पा रहा है मेरी बातें, ना मेरे दिल की दर्द कुछ समझ रहा है। अभी मैं क्या करूँ बताओ तुम। ये देख, वही बिमला ही तेरे पति को भड़का रही है कि उसकी बीवी से दूरी हो जाए और वो जाके ठुकवाए रोज। वो बिमला जिसका पिछवाड़ा इतना बड़ा है, हाँ, उसका पिछवाड़े ही जो हमेशा डाल के खोदती रहती है। खोदती भी है सूंघती भी है, क्या निकालती है उसमें से, पिछवाड़े में से। बात निकाल निकाल के सुनती है। और क्या सुनेगी? मोटी भैंसिया तेरे हाँ, पति को भी फंसा रही है। तू तो रात रात को आती है काम पर से, तेरे आने के पहले वो दोनों आपस में ना करवा लेते हैं। मैं तेरे पति को भी देखी, तेरा पति भी इतना भला नहीं है। अरे तभी मैं बोल रही हूँ, मैं रात को अपने पति को छुई, लेकिन उसका ना खड़ा तो हो गया, देख, लेकिन वो पति मुझे बोलते हैं किया कुछ नहीं। और, पति इंसान डाल देते हैं पत्नी के ऊपर। ये नहीं सोचते कि मैं तो खुद ही थका हूँ करके, एकदम लूच गया है, पत्नी को दे नहीं पाओगे तो दूसरा दूसरा बहाना दे देते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। मैं तो काम पे जाती हूँ, लेकिन वो सोचता एक है काम कर, मैं मैं बता, किसी का लेने जाती। बता तू, मेरे आदमी का खुद ही इतना मोटा है, मैं खुद ही परेशान रहती हूँ, तो दूसरे का लेके मैं क्या करूँगी बता तू। सही बात। हाँ, चाहे वो ठोके मुझे चाहे मत ठोके, लेकिन फिर भी एक दिन ठोकता है ना तो मुझे 4 दिन दर्द होता है। क्या बात कर? तब इसके लिए लेकिन मैं क्या बताऊँ अपने आदमी को। अभी तू बोल रही है बिमला के चक्कर में पड़ा है, तभी मैं बोल रही हूँ ये बिमला के पीछे की पिछवाड़ा क्यों इतनी मोटी भैंसी हो जा रही है मालूम बड़ी। हो, अखबारा पिछवाड़ा दोनों देती है। तभी तो मैं यही सोच रही हूँ, मेरा आदमी एक दिन सपने में भी बोल रहा था ये बिमला कर रहा था, तो मेरे को लगा भाई आती है घर में तो उसको कुछ काम धंधा की रहेगी, तो बिमला बिमला कर रहा है। नहीं, और रात में भैयाते हैं कि तुम तो आती है लेट। हाँ, उसको भैयाते तो आवाज सुन के चली आती होगी। बता अभी क्या करूँ यार। ये सारे मर्द की वही हाल। अभी तू ही बता, मुझे कुछ रास्ता बता कि मैं क्या करूं, मेरे आदमी का कैसे लूं। क्योंकि ना सखी मेरे आदमी का ही मुझे पसंद आता है। सुन, हाँ मोटा है लंबा तो तेरे को पसंद आएगा। सुन मैं क्या बोलती हूँ, हाँ। लेकिन अपने आदमी से बोल मैं जा रही हूँ काम पे, आऊंगी लेट। अच्छा। और उसी में ना बिमला को उसको तुम रख के हाथ तो पकड़ लोगी। अच्छा। हाथ रोकना चालू करेगा ना तभी पकड़ेगी। और बिमला भी सोचती तू दूर रहे और मैं जाके मोटे लंबे वाले से ठुकवाऊं। हाँ, ये तो बात सही तू बोल रही है, मेरे आदमी का मोटा है ना, ये बिमला का पिछवाड़ा में जाता रहेगा क्योंकि उसका बड़ा है। और हाँ, बिमला का तो आदमी छोटा है, उसको तो कर नहीं पाता है। तभी नहीं देखती इसके है लिए वो बिमला का आती है। पिछवाड़ा इतना निकल गया मोटा डलवा डलवा के। हाँ तू सही कह रही है, आज मैं यही करूंगी, आज मैं यही बोल के जाने वाली हूँ। अच्छा सखी, जब मैं जाऊंगी ना तो मुझे फोन करना, मैं पीछे से आऊंगी देखने के लिए सिमरत कब उठा के उसको दे रही हाँ, अरे पूरा खोल देती है। है। मैं हाँ, देखी हूँ, पीछे का भी खोल देती है। पूरा खोल के ओपन कर देती बता, ये इतनी गंदी औरत है है। और ऊपर से मालूम है वो तरफ तो जीन्स घगरा पहन के जाएगी, तुम्हारे पति के पास जाएगी ना, चड्डी भी नहीं पहनती। अरे सिर्फ खाना उसको बाप बस उठाए डाले निकाले। बता, इसको कोई नहीं मिला, मेरा ही फटार मिला डलवाने के लिए। अरे इसको तेरे इतना चस्का तेरे था। पतार का मोटा है लंबा, इसकी वजह से डलवाने के लिए वो। अब बता मैं क्या करूं। हाँ, मैं किसका डलवाऊं, मैं तो मेरे भतार का ही आसरा था। वो तो वो तो छिनरी मेरे घर में आके मेरे भतार का डलवा रही है। वो भी डलवा रही है तेरे भतार का, जो भी कमाता उमाता है ना, आधा तेरे को देता है, आधा उसको उठा के दे देता है। अच्छा। इसीलिए ये बिमला ठोकवाती रहती है कि उसे। हाँ, तब
मेरे को भी वो बोल रही थी, मेरी बाजू वाली पड़ोसन, वो बोल रही थी वो पैसा देता है, वो साड़ी देता है, तो मैं बोली जाने दो, काम करती है घर में, मैं नहीं रहती, बच्चे बिच्चे देखती है, तो दे दिया तो क्या हो गया। अभी तू बोल रही है कि वो ठुकवाती है, तब मुझे अब डाउट हो रहा है कि वो जरूर तभी मेरा आदमी मुझे नहीं कर रहा है। और क्या। हाँ, तू देख रही है ना मेरी हालत क्या होती जा रही है, अभी कितने दिन तू हो गए अपने हैं। पति के चक्कर में बीमार रहेगी, तेरा पति उसको ठोक ठोक के बराबर पिछवाड़ा निकाल रहा है। तभी मैं सोच रही हूँ, अरे उसके नाक का तो चड्डी भी नहीं मिलता है, इतना बड़ा उसका पिछवाड़ा हो गया है। 100 नंबर के ऊपर ही लगता है उसका चड्डी बट्टी। हे भगवान, 100 नंबर की चड्डी वो पहन रही है, मेरे को लग रहा है 200 नंबर की न पहनने लगे कभी, मेरे आदमी का लेते लेते। वो पहनना चालू कर दी, ऐसे भगवाती रहना, 200 नंबर आ जाएगा। पर 200 नंबर में चड्डी बनाता कौन है? यार कोई उसके जैसा होगा, जिसका वो मोटा बड़ा रहेगा ना, वही बनाता रहेगा, क्योंकि उसके भी साइज की तो औरतें रहती है, वही बनाता रहेगा। चल उसको, बिमला को आज मैं मारेगी, आज मैं उसको मारेगी बहुत। हाँ हाँ ठीक है। देख, चल चल चल, आज